नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं दर्पण, झूठ नहीं बोलता। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, अगर बात करें बलात्कार शब्द की तो शायद ये शब्द सुन के हम शॉक हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। शायद बलात्कार शब्द सुन के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब किसी महिला पे, किसी युवती पे या किसी बच्ची पे, अब तो बच्ची भी बोल सकते हैं, ये बलात्कार की वारदात होती है तो उसका इमोशनल, फिजिकल सब वो मन से या तन से टूट जाती है। लेकिन बलात्कार ये शब्द जो है आज की दुनिया में, आज के ट्रेंड में शायद सामान्य हो गया है। फिर वो राजधानी दिल्ली की बात हो या गुजरात के अहमदाबाद की ही बात हो। अगर कल की ही बात ले लें तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में फिर एक बार बलात्कार की एक वारदात सामने आई है और गुजरात के अहमदाबाद में भी फिर से बलात्कार हुआ है। अहमदाबाद, फिर से इस बार वो बोल रही हूँ क्योंकि अहमदाबाद में भी ये घटनाएं, ये वारदातें बिल्कुल सामान्य हो गई है। यानी रोज बरोज एक बलात्कार पीड़ित युवती सामने आ रही है, फिर वो 6 महीने की बच्ची हो या 60 साल की सीनियर सिटीजन, यानी वृद्धा ही क्यों हो। एज फैक्टर ये बलात्कार में अब एक काम नहीं कर रहा है। तो दर्शकों, आज दर्पण में यही चर्चा करनी है और आज का हमारा विषय है फिर एक दामिनी। और ये चर्चा में भाग लेने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है सोनल बहन जोशी की, जो सोशल एक्टिविटीज है यानी सामाजिक कार्यकर्ता है और वकील भी हैं। सोनल जी, स्वागत है आपका दर्पण में। सोनल जी, क्या कहेंगे? बलात्कार शब्द सुन के शायद हम शॉक हो जाते हैं कि ये घटना, हम मन में यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये घटना किसी भी औरत के साथ नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि समाज की ओर से हो, फैमिली की ओर से हो या खुद के मन की ओर से हो, बिल्कुल महिला जो है वो जो पीड़ित होती है वो टूट जाती है। लेकिन ये वारदातें अब भारत में बिल्कुल सामान्य हो गई है। आंकड़े भी दिखा रहे हैं। चलो, आंकड़े की बात करें तो आंकड़े शायद रजिस्टर कम होते हैं, लेकिन घटनाएं जो होती हैं वो ज्यादा ही होती हैं। क्या कहेंगी, क्यों बढ़ रही है ऐसी बलात्कार की वारदातें? मेरा ये मानना है कि जब भी कोई ना कोई घटना जब तक बनती रहती है, जैसे कि दामिनी का कांड हुआ, उसके बाद जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत ही आम है जी। मैंने देखा हुआ है कि दिल्ली में जिस तरह से सिक्योरिटी रात को 10 बजे के बाद, मैं खुद भी वहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाती आती रहती हूँ, तो आई नो कि आफ्टर 10 अगर निकलना है तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और दूसरी बात है कि वहाँ से दूसरे, जहाँ के सिंगल जेंट्स लोग जहाँ से कमाने के लिए आते हैं, वो लोग अकेले रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि किस तरह से उनका मेंटली और स्ट्रेस लेवल, कमाने के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी दिल्ली में ज्यादा है, जो वहाँ पे अकेले रहते हैं। अकेले इस तरह से चौल में एक ही घर में 10-10, 15 लोग शेयर करके घर में रहते होते हैं और उनको लाइक फिजिकल नीड्स उनकी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं करने के नहीं होने के बावजूद ये सब चीजें मेंटली, मानसिक विकृति आती है उसके हिसाब से। कहीं ना कहीं हम लोग जैसे कि सोशल वर्क के लिए गए या फिर कहीं एनजीओज में हमने डिस्कस किया है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही उठ के आई है। हालांकि समाज में ये मालूम नहीं कि बलात्कार की वारदातें क्यों बढ़ती गई है, मानसिक विकृति बढ़ती गई है। जैसे कि कोई संस्कार का लेवल तो हम बोल सकते हैं कि रोज बोलते हैं कि संस्कार की बातें करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर जो मेंटलिटी है वो बहुत ही विकृत होती जा रही है उनको। जैसे कि फिजिकल वो बोलते, जब भी हम लोगों ने डिस्कशंस किए हुए, जैसे कि किसी बलात्कारी के साथ भी हमारा 1-to-1 हम लोगों ने काउंसलिंग किया हुआ था, तब वो बात उठ के आती है कि आपने इस तरह से क्यों किया। तो बोलता है हम लोग अगर काम करने के लिए आए, हम लोग, हमारी फिजिकल नीड्स थी उस टाइम पे, हमें कुछ समझ नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप एज फैक्टर देखो, कहाँ पे कर लो, किसी की बच्ची है, किसी की माँ है, और जो लड़की जो इस परिस्थिति से पास हुई है, अगर हम उनसे बात करें, बीइंग अ लेडीज, मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं खुद वो सुनने के लिए, मतलब हमें जिगर चाहिए, तो उसने तो वो चीज उसने भोगी है, भुगती है। अगर जिस लड़की के साथ ये हिचकारी, जैसे बोलते हैं कि दर्दनाक कृत्य हुआ है, चाहे दामिनी हो, चाहे 6 महीने की लड़की, शी इवन डोंट नो क्या किस तरह से उसके साथ क्या हुआ है। अब तक वो अगर जब बड़ी होगी तब उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। वेरी, जब ऑर्गन डेवलप नहीं हो चुके होते, बच्चे हैं, बच्चों के साथ आप कर रहे हो, तो आपको ये मानसिक विकृतियां बढ़ती रही। और लॉ है, लॉ इज ऑलवेज देयर, पर जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी, टॉलरेशन, जब भी हम लोग बोलते हैं इस बात में, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर ये बलात्कार की, 0 टॉलरेंस जब तक हम नहीं अपनाएंगे, इनको बाहर, मैं चाहूंगी ये आरोपी बाहर कभी आने नहीं है, उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। जी, ये बात तो शायद जब 2 साल पहले, ये 16 दिसंबर को शायद निर्भया कांड या दामिनी कांड बोल सकते हैं, उस जो एक रेप केस हुआ था, उसको 2 साल हो जाएंगे। जो पीड़ित महिला थी वो भी अभी
हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल उसके जो आरोपी थे उनको सजा मिली। लेकिन उस वक्त अगर माहौल देखा जाए तो पूरा दिल्ली, फिर वो महिलाएं हो या पुरुष हो, कॉलेजियन हो या कोई परिवारजन हो, वो सारे रास्ते पे आ गए थे और एक ही मांग कर रहे थे कि बस उनको फांसी देनी चाहिए या हमारे हवाले कर दो। लेकिन अभी तक सजा देखा जाए तो फिक्स नहीं की गई है। उस वक्त तो एक स्पेशल कोर्ट खड़ी करने की भी बात की गई थी, लेकिन काफी फंड भी इकट्ठा किया गया था कि उसको निर्भया दिन के मनाया जाएगा या निर्भया कोर्ट, ऐसा कुछ नाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसे कोई एक्शन नहीं है। शायद ये एक कारण हो सकता है कि बलात्कार की वारदातें, आपने बोला फिजिकल नीड्स होती हैं, बिल्कुल उस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार हो या सुरक्षा एजेंसीज हो या पुलिस हो, वो भी अभी तक जागरूक नहीं हुई है। क्यों ऐसा? मेरा मानना यही है, अगर आपकी फिजिकल नीड है या आपका प्रॉब्लम है, यू कांट गो समवेयर, किसी कोई भी लड़की को लेकर आप छू नहीं सकते इस तरह से कि आपको किसी को, जैसे बोला गगल की बात कर रहे हैं आप, 27 इयर्स ओल्ड गर्ल, वो अपने जैसे कि उन्होंने कोई अमेरिकन यूबर पे उन्होंने एक टैक्सी को बुलाया था, टैक्सी आई और जाके उसके ऊपर अपना ड्राइवर खुद ही बोल रहा है, ड्राइवर कहाँ से, मतलब सुरक्षा कहाँ है, कहाँ पे कानून व्यवस्था है? अगर कानून व्यवस्था होती तो ऐसे, जैसे कि हम लोग रात को कोई काम करके निकल रहे तो हमें बोलते हैं ऑटो वाला घर पे छोड़ देगा, वैसे इस तरह से टैक्सी वाला घर पे छोड़ा, वो खुद ही मतलब इतना हवसकार बंदा है, वो उस लड़की को बोलता है कि मैं, वो रोड था पूरा लोहे का, बोलता मैं घुसा दूंगा अगर तूने आवाज की तो। इस तरह से रेप करने के लिए, मतलब ही इज लाइक अ मेंटली, वो कितना गंदा बंदा होगा कि उसने कि पहले ही सोच लिया होगा, जब उस लड़की को जब बिठाया तभी उसके माइंड में कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी, मैं उसको यहाँ तक ले जाऊं। लड़की भी थकी हुई थी, सोए जैसी थी। जो आप अहमदाबाद का बोल रहे हो, दैट लेडीज आई थिंक 55 इयर्स ओल्ड लेडी एंड 35 इयर्स ओल्ड का लड़का है। मतलब एज फैक्टर कुछ देख नहीं रहे हो, कहाँ पे है आपका दिमाग, कहाँ पे, किस तरह से क्या सोच है? उस बंदे को आप बोल रहे हो कि मार के उनकी सजा के लिए, उस लेडी पे क्या गुजरी? दैट लेडी, शी इज अ विडो लेडी, वो वहां पे है, उसको वहां पे आप पे न्यूज, टॉयलेट में जा रहे हो और उसको बाथरूम में बंद करके उसके साथ फिजिकल हरासमेंट कर रहे हो। अब उस मतलब मेंटालिटी हमारी नहीं हो रही। और मैं बोलूंगी कि कायदा व्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग होनी जरूरी है, चाहे कहीं पे भी हो। माँ सो रही है, उसकी बाजू में से 6 महीने की बच्ची उठा के कोई भी ले जाता है और जंगल में उसके साथ रेप हो जाता है। तो लाइक लॉ है, पर स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में, लोगों जब तक बाहर निकलेंगे नहीं, जैसे कि निर्भया कांड हुआ या दामिनी आया, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने मार भी खाया, सब कुछ किया, उसके बाद क्या आपने, उसके बाद एक कोई इंसान, क्या हमें वेट करना चाहिए? मैं ये समाज को बोलती हूँ कि हमें क्या वेट करना चाहिए? कोई इंसिडेंट अगर घटता है उसके बाद हम वेट करेंगे, रोड पे आएंगे, उससे पहले कि हम कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं उसका, जब तक जो चीजें हुई है जब तक बंद नहीं होती तब तक हमने क्या क्या किया? अगर हमारी जैसे जिम्मेदारी आती है, ऐसा हम भी समाज से आते हैं, हम समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं, तो इसी तरह से लोगों को भी इसमें पार्ट लेना चाहिए। जैसा दिखा जाता है, सामूहिक बलात्कार की घटना हो या बलात्कार की घटना हो, कई लोग 50% लोग का, अगर आज मैं बोलती हूँ, अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे, रात को वो बंदी यानी रात को वो लड़की इतनी रात को जॉब करेगी तो फिर ऐसा ही उसके साथ होगा, कपड़े इस तरह से पहने होंगे, शायद उसने ही उसको, ड्राइवर को या कोई भी बंदा हो सामने जो बलात्कारी हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया होगा। क्यों समाज जो है वो सिर्फ महिलाओं को ही जिम्मेदार समझ रहा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं 50% समाज यही बोलेगा कि वो लड़की ही गलत होगी। क्यों समाज की नजर या पीड़िता के साथ नहीं होती, या सरकार हो, या क्योंकि हम देखा जाए तो बलात्कार के बाद जो केस चलता है, कोई केस FIR इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके माँ बाप जो होते हैं वो रोकते हैं कि समाज क्या कहेगा, या तो फिर उसको पूरी प्रक्रिया पता होती है कि मेरे साथ बलात्कार भले फिजिकली एक बार हुआ है लेकिन मेंटली रोज कोर्ट में होता ही रहेगा। जो हमारे एडवोकेट्स हैं, आप तो एडवोकेट हैं, आप देखते होंगे कि वकील क्या क्या तरह के प्रश्न पूछते हैं, पुलिस उस लड़की को, उस पीड़िता को किस नजर से देखते हैं। तो हमारा समाज का नजरिया कब बदलेगा? मेरा ये बोलना है, मैं ये आज जरूर बोलना चाहूंगी कि हमें कभी किसी लड़के को पूछा कि आप वर्जिन हो कि नहीं हो? कभी किसी लड़के को क्वेश्चन नहीं किया जाता। जब भी शादी की बात आएगी या फिर कभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, पहले एक क्वेश्चन लड़की को पूछा जाएगा। जहां से हमारी मेंटालिटी वहीं से शुरू हो जाती है। जब तक वो मेंटालिटी जब चेंज नहीं होती तब तक ये समाज कभी नहीं बदलेगा। जब तक हम कोई भी क्वेश्चन होगा तो लड़की को पूछे, क्यों खाना बनाना आना चाहिए जी, क्यों आना चाहिए? अगर हम लोग बात कर रहे हैं 21वीं सदी की, तो दोनों को आना चाहिए। क्यों आप लड़की को पूछ रहे खाना बनाना आता है आपको? अगर लड़की अकेली है तो वो मतलब चांस देखेंगे, अच्छा लड़की अकेली है, मतलब शी इज अलोन, शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम ही ये नहीं समझेंगे तो उसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। और बात करें, अगर आप बात कर रहे हो कि
आपने बोला कि बलात्कार की घटनाएं बार बार घटी जा रही है, मानसिकता की बात कर रहे हैं हम लोग, चेंजेस की बात कर रहे हैं, पर जब तक आप नहीं समझोगे, आप अपने आप उसको रोकने के लिए क्या करोगे? आप अपनी लोग जा रहे हैं, कोई भी इंसिडेंस होता है वहीं से आप गुजर रहे हो, जब तक किसी को रोकोगे नहीं। अभी लड़की की छेड़छाड़ी देख लो, अगर मैं बोलूंगी रोज रेप होते, आपने बोले रजिस्टर्ड आंकड़े होते, लड़कियां डरती है, लड़की के माँ बाप डरते, क्यों? पर आप ऐसा क्या गुनाह हो गया कि लड़की, आपने बोलते लड़की पैदा करना गुनाह हो गया, अभी एक मेरे पास विक्टिम थी, क्यों गुनाह हो गया? अगर उसके साथ रेप हुआ है, जस्टिस करो, सामने आओ, आपकी फर्ज बनती है समाज में। आप क्यों एक एग्जाम्पल बिठाना नहीं चाहते कि उसको कड़क से कड़क कार्यवाही हो, उसके ऊपर सजा हो? अगर सजा की बात निकली है तो शायद ज्यादा से ज्यादा सजा जो है लोग